एक्शन पैक क्वेश्चंस कौन से हैं ये भी जान लीजिए। सर बताएं। आज के बड़े सवाल में ये है, सबसे पहले जानना जरूरी है कि वेनेजुला का संकट है क्या, है तो कितना बड़ा है, क्या वाकई में इस पर फोकस करना है। दूसरा है, कच्चे तेल के दाम इस संकट के चलते बढ़ेंगे या घटेंगे, क्योंकि वेनेजुला दुनिया में सबसे बड़े तेल भंडार वाला देश है। लेकिन इस संकट का बाजार पर किस तरह का और कितना असर पड़ेगा। इस बीच ट्रंप साहब के अभी ताज़ा स्टेटमेंट जो आए हैं भारत के साथ ट्रेड डील पर, वो क्या कुछ हैं। गैप अप ओपनिंग आज फिर से होती हुई दिख रही है। गिफ्ट निफ्टी कमाल करते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में इस गैप अप ओपनिंग पर जो अगर सेंचुरी लगती है तो खरीदना है या बेचना है। क्या ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, और यदि हाँ तो वो डिप्स पर सपोर्ट कौन से बड़े हैं जहां पर आपको खरीदारी करनी है। एफआईज की बिकवाली रुकी है, खरीदारी में बदलेगी, जोश बढ़ेगा क्या, ये जानना जरूरी है। और तिमाही अपडेट पर कौन से बैंक्स में आपके लिए खरीदारी बिकवाली के मौके हैं। न सिर्फ बैंक्स बल्कि बाकी सारे शेयरों में जहां तिमाही अपडेट्स आए वहां पर किस तरह का एक्शन बनेगा, उस पर पूरा फोकस रहेगा। ऑलराइट, चलिए हम यहाँ पर तिमाही नतीजों की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले सर ये जो चौथा सवाल है मुझे लग रहा है यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि आज सुबह सुबह ही हमने देखा ट्रंप साहब की तरफ से बयान आया है भारत की ट्रेड डील को लेकर। क्या है और इसे कैसे देखना चाहिए। हाँ, रॉयटर्स पर इस बयान की रिपोर्टिंग हुई है और उसके बाद हमने इसका वीडियो भी निकाल कर देखा है। मैं चाहता हूँ अगर एक बार पहले आपको वीडियो सुना दें कि एक्चुअली ट्रंप साहब ने क्या कहा है, उसके बाद उसका विश्लेषण करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जरा एक बार सुनाइए ट्रंप साहब ने कहा क्या है। They wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be People are very afraid of bad. that. तो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ट्रंप ने कुछ स्टेटमेंट दिए और भारत को लेकर भी। पहली चीज़ तो ये कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे व्यक्ति, इस बात को उन्होंने फिर से दोहराया है। साथ ही एक बात और कही खुलकर, वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी जानते कि प्रेसिडेंट ट्रंप उनसे खुश नहीं है, और वो ये भी जानते कि ट्रंप साहब को खुश रखना काफ़ी ज़रूरी है। रूस को लेकर जो भारत की तेल की खरीदारी है उसको लेकर कुछ संकेत दिए हैं, और उन्होंने कहा कि हम चाहें तो और टैरिफ भारत पर लगा सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को रिपोर्टर के एक सवाल के जवाब में हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है ट्रंप ने, और ऐसे में मुझे लगता है नेहा कि इनके बयान को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। एक मतलब ऐसा नहीं कि एक तो क्या है कि भारत के ऊपर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर वो कहे, या भारत के ऊपर कोई ट्वीट करे, एक्स पर पोस्ट डाले, ट्रुथ सोशल पर पोस्ट डाले, और वो ये कहे कि मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं ऐसा ही, ये किसी ने चलते फिरते पूछा, उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कह दिया। इसलिए इसको इतना सीरियसली मत लीजिए कि वो अगर भारत रूस के साथ ट्रेड करता है तो हम टैरिफ बढ़ा सकते हैं। वो उन्होंने बोला जरूर है, वो सबको पता है, उसमें नई बात कुछ भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ट्रंप के बयान की वजह से कोई चिंता करने की बात है। ठीक है, इट्स फाइन, इट्स ओके, नथिंग न्यू। मतलब आपका एक किसी चीज़ पर स्टैंड है, और अगर आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में है और उस पर कोई आपसे वही पुराना सवाल फिर से पूछ ले, वही आपका पुराना जवाब है। अगर रूस के साथ नहीं करता, अगर मगर वाला इग्नोर, ठीक है। कभी कभी ट्रंप साहब को इग्नोर करना ठीक है। लेकिन सर ओवर द वीकेंड जो ग्लोबल हेडलाइंस बनी है वो वेनेजुला संकट को बनती हुई दिखाई दी है। यहाँ क्या हुआ है सर, ये बताएं। देखिए, इसको 2-3 पार्ट में कर लेते हैं जिससे कि आप सबको क्लैरिटी हो जाए। अगर आपने वीकेंड पर वेनेजुला संकट के बारे में कुछ भी पढ़ा हो, देखा हो, और कम समझ में आया हो, पूरा समझ में आया हो, नहीं आया हो, और जो भी समझाओ उसको एक बार साइड में रख लीजिए। अब जो फटाफट आपके सामने ग्राफिक्स आएंगे उसको ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा, मुझे सुनिएगा एग्जैक्टली क्या हुआ है। हुआ क्या है, अमेरिका ये चाहता है कि कच्चे तेल के दाम रहे कमज़ोर, ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये पहला चीज़ है। इससे पहले मैं बता दूं एग्जैक्टली जो वेनेजुला संकट में क्या क्या हुआ है वो आप समझ लीजिए। वेनेजुला के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा और सबसे बड़े तेल भंडार हैं। करीबन 303 अरब बैरल का कच्चा तेल उनके पास है, और दुनिया के कुल भंडार का 20% है, जो कि अमेरिका और सऊदी अरब दोनों के पास मिलाकर जितने भंडार गिने तो भी वेनेजुला के पास उससे ज़्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उनके पास कैपेसिटी ज़्यादा है, भंडार ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत कम है, उत्पादन करने की क्षमता नहीं है। मौजूदा उत्पादन खाली 10 लाख बैरल का है, खाली 10 लाख बैरल, जो 1% से भी कम है दुनिया भर के तेल प्रोडक्शन में। दुनिया भर के तेल प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा भंडार होने के बावजूद 2013 तक ये प्रोडक्शन करीबन 35 लाख बैरल था, घटते घटते अब 10 लाख बैरल आ गया। और उसकी वजह यह है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है, और उन्होंने अपने कभी कोई इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं किए अपनी इन सारी चीज़ों में, और इस वजह से ये समस्या ज़्यादा होती हुई दिखी है। अब आइए, तेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनका वो 50 साल पुराना हो चुका है। 50 साल से उन्होंने पाइपलाइंस और रिफाइनरी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है। प्रोडक्शन को पुराने लेवल्स पे लाने के लिए वेनेजुला को चाहिए करीबन 58 अरब डॉलर, इतना बड़ा निवेश चाहिए।
सरकारी कंपनी वहाँ की जो है PDVSA है, उसके पास पूंजी और तकनीक की कमी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध ऑलरेडी वेनेजुला पर काफ़ी समय से लगा चुका है अमेरिका, उसका असर पड़ा ही है। हमारा भी काफ़ी कुछ कम कारोबार हो गया। इस बीच वेनेजुला के तेल में अमेरिका की दिलचस्पी क्यों, ये समझना जरूरी है। वेनेजुला का जो तेल है वो थोड़ा सा हैवी क्रूड है, मतलब उसको रिफाइन करना आसान नहीं, उसके लिए कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी चाहिए, मतलब हायर लेवल की जो रिफाइनरी होती है वो चाहिए, ठीक है। इसीलिए अमेरिका की जो कई सारी रिफाइनरीज है वो हैवी क्रूड को रिफाइन कर सकती है, और वेनेजुला का तेल इसी वजह से दूसरे देशों के मुकाबले में काफ़ी सस्ता है। अब अमेरिकी कंपनियां ये चाहती है कि वो अच्छा खासा निवेश करे वेनेजुला में और उस प्रोडक्शन को बढ़ाए। अब प्रोडक्शन वापस से बहाल करना, बढ़ाना, इस दोनों चीज़ के लिए समय भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, जो अमेरिका के पास है नहीं। और उसके ऊपर ऑलरेडी ओपेक प्लस की तरफ से बाजार में भरपूर सप्लाई होती हुई दिख रही है। ये सारा का सारा पूरा मामला है इस वक्त वेनेजुला का। अब आइए हम पर असर क्या है। बिल्कुल। पहली चीज़ तो है कि अमेरिका ये क्लियर कट चाहता है कि कच्चे तेल के दाम कम रहे। फॉसिल फ्यूल, जिसको कच्चा तेल का जो फ्यूल है, ट्रम्प का बहुत पहले दिन से इरादा है कि इसके दाम उन्हें कम ही चाहिए। उसके दाम को कम करने के लिए वो जो चाहे करेंगे, चाहे ओपेक प्लस पर दबाव बनाएं, चाहे अरब देशों को लड़वाए और चाहे वेनेजुला को कब्जे में लेके उनके जो तेल भंडार है उस पर वो इन्वेस्ट करके ज़्यादा तेल निकालें। यही वजह है कि वेनेजुला पर संकट होने के बावजूद कच्चे तेल के दाम बढ़े नहीं। अगर आप सोचिए दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार पर आक्रमण हो और तेल के दाम न बढ़े, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब क्लियर कट है कि लंबी अवधि में कच्चे तेल के दाम जो अमेरिका चाहता है वो कमज़ोर होंगे। अब ये तो हो गई कच्चे तेल की बात। अब आइए दूसरी पोजीशन की तरफ, दुनिया भर में क्या हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि रूस और चीन लगातार वेनेजुला के साथ रहे हैं हमेशा से, और रूस सबसे ज़्यादा हथियार सप्लाई करता है वेनेजुला को, और चीन सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है कच्चा तेल वेनेजुला से। तो ये दो बड़े, एक का कस्टमर है, रूस का कस्टमर वेनेजुला है और वेनेजुला का कस्टमर चीन है सबसे बड़ा, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर वेनेजुला के राष्ट्रपति को रातों रात ट्रम्प साहब उनके बेडरूम से उठाकर घसीट कर ले जाए, तो वो यूक्रेन को के मामले में रूस को किस मुँह से कहेंगे? और कल को यही काम चीन ताइवान के साथ करना चाहे तो आपका स्टैंड क्या होगा? आप ये नहीं कह सकते ना कि मैं करूं तो ठीक, दूसरा कैरेक्टर करे तो कैरेक्टर ढीला, वो वाला वो चलेगा नहीं ना। सो इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत हो सकते हैं। रूस और चीन को अब दादागिरी करने से कैसे रोकेंगे? और रोकेंगे तो वो सामने से जवाब देंगे, भाई ये सब काम तो आप भी कर रहे हो, अगर आप करें तो हम करें तो क्या गलत है? सही बात है। ये एक बड़ी चीज़ है। अब अगर इन दोनों ने मिलकर खुलकर अमेरिका का विरोध किया तो मामला बिगड़ सकता है। हमारा जहाँ तक सवाल है, हम वेनेजुला से इंपोर्ट करते हैं कच्चा तेल, ठीक है, थोड़ा करते हैं। पिछले साल हमने सिर्फ $22 बिलियन बैरल तेल खरीदा। हमारा 10वां सबसे बड़ा सप्लायर है, सबसे बड़ा भंडार होने के बावजूद हमारे 10वें नंबर पे आता है, बहुत नीचे, नहीं के बराबर है, ठीक है। ऐसे में भारत के लिए बड़ी चिंता की बात नहीं है। वजह क्या है, हम क्यों नहीं खरीदते जबकि उनका तेल सबसे सस्ता है? एक तो वो बड़ा कॉम्प्लेक्स क्या बोलते हैं उसको, वो वाला तेल है, हैवी क्रूड है, और दूसरा ये कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत दूर है। वो अमेरिका की तरफ, नॉर्थ अमेरिका, वहाँ से आने में बहुत पैसे लग जाते हैं, ठीक है। भविष्य में रूस और वेनेजुला अगर दोनों के ऑप्शन खत्म होते हैं तो भारत के लिए, क्योंकि अभी अभी ट्रम्प साहब ने बोला रूस से आप कम करो, वेनेजुला से भी मत लो, तो फिर ले किससे? बात अमेरिका चाहता है उनसे लो तेल, प्रॉब्लम ये। और वेनेजुला वाला भी तेल हम रिफाइन करके आपको बेचें, हमको चाहिए क्रूड, रिफाइन नहीं चाहिए। बात ये है। सो सिंपल सी चीज़ है, भारत के शेयर बाजार पर, दुनिया के शेयर बाजार पर कोई असर नहीं। बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम कब आएगी? प्रॉब्लम तब आएगी जब आपके लिए रूस और चीन वेनेजुला के समर्थन में खुल के कूद जाए, अमेरिका से लड़ने की कोशिश करें, दो गुट बन जाए, बराबर है, तो दिक्कत है। वैसे हमारा इस साल का कच्चे तेल का टारगेट $75 के आसपास है। कच्चे तेल में ये सारी जो चीज़ें हो रही है, ये ज़्यादा, मतलब आपको ये समझिए कि ख़राब नहीं होने देगी कच्चे तेल को, ऊपर रखें। अब इसमें दो चीज़ें, एक कच्चा तेल पे कोई असर नहीं, हम पर असर नहीं। दूसरा, थोड़ा सा आज ONGC के शेयर पे आपको देखना चाहिए कि ONGC का कुछ पैसा वेनेजुला में बाकी है, $1-8 बिलियन के आसपास का है, जो अटका पड़ा है काफ़ी समय से। क्या अगर अमेरिका की दखल के बाद वो आने की उम्मीद बन सकती है क्या? बहुत जल्दी वाली बात। तीसरा जो आपको देखना है वो है रुपी हमारा ऑलरेडी कमज़ोर है, और ये वाली सारी चीज़ें हो सकता है कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिहाज से देखते हैं रुपये पे थोड़ा और दबाव बढ़ा सकती है। तो ये 2-3 चीज़ें, बट मार्केट के लिए अच्छी बात क्या हुई, सबसे बढ़िया बात क्या हुई, जो सब हुआ वो तो ख़राब है या जो भी है, जो अपना अपना एनालिसिस है। अमेरिका के एंगल से देखोगे तो सही है, बाकी के एंगल के देखोगे ख़राब है, वो सब अलग बात है। अमेरिका में जो न्यूयॉर्क के मेयर है वो खुद इसका विरोध कर रहे हैं, वो अपनी जगह। हमारे लिए सबसे बढ़िया ये हो कि सैटरडे को हुआ,
क्योंकि सैटरडे संडे तक लोगों को समझ में आ गया बड़ा नहीं है मेरा, यही सोचो वीकडे में हुआ होता, आज सुबह हम ये डिस्कस हो रहे हैं और रात को ये हो गया तो सुबह सुबह कोहराम मचा होता। Exactly. तो मार्केट ने आराम से इसको पचा लिया, बात खत्म, आगे बढ़िए। ठीक, बढ़ते हैं आगे, बड़े ट्रिगर कैसा असर की तरफ। सर अब इस हफ्ते के लिए बड़े ट्रिगर्स क्या दिख रहे हैं? F5 की खरीदारी जो पिछले शुक्रवार को दिखी है लंबे समय बाद, क्या ये खरीदारी जारी रहेगी? नंबर 1। नंबर 2, वेनेजुला संकट के बाद कच्चे तेल और रुपए की चाल पर हमको रखनी है नज़र। और तीसरा, रूस और चीन का वेनेजुला संकट पर क्या रिएक्शन आता है, दुनिया भर के बाकी देशों का क्या आता है। ये 3 इमीडिएटली आपके लिए बड़े ट्रिगर हैं। बाकी क्वार्टरली अपडेट वाले तो है ही, तो मोटा मोटी आ गए इसलिए मैंने उसमें डाला नहीं, थोड़े बहुत आने बाकी आ जाएंगे।